कराने का काम करते हैं। हमें भी पहली बार इनके माध्यम से ही वहां पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बीच में सम्मान्य डॉक्टर हनुमत सिंह बोध साहब, जो काफी दूर लगभग 150 किलोमीटर से हमारे बीच में चल के आए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अहिरवार समाज संघ भारत, अहिरवार समाज संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब, धर्मेंद्र भाई, सीताराम जी, हमारे जनपद सदस्य और हमारे पूर्व जनपद सदस्य बंसकार जी और तमाम साथी। आज जहाँ सदगुरु रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती हम जहाँ मना रहे हैं, जो जयंती मनाते तो सभी लोग थे, परंतु 648वीं जयंती मनाने का अगर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बल्लर डेरा के संतों का, श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज, कौम के अमर शहीद 108 संत रामानंद जी महाराज, उनकी देन है। आज भोपाल, मध्य प्रदेश, रायसेन में कहीं पे भी अगर गुरु जी का जो कारवां चल रहा है, या गुरु जी के परिवार के बारे में, या गुरु जी के कार्यों के बारे में अगर कहीं पर हमको सुनने को, देखने को मिलता, वो अखिल भारतीय रविदासी धर्म संगठन भारत की देन है साथियों। क्योंकि जब 2016 में भोपाल में पहली बार एक आयोजन हुआ जिसमें संतों का आगमन हुआ 25 दिसंबर 2016, और बड़ी खुशी की बात है कि उस कार्यक्रम में भी हमारे शिव नारायण भाई का ट्रेंड लगा था। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के इनका अभिवादन करें। सदगुरु रविदास जी महाराज का जन्म श्री गोवर्धनपुर, काशी, बनारस, पिता संतोष दास, माता कलसा देवी, दादी लखपति बाई और दादा कालूराम जी, और भुआ का नाम चतरो देवी, बेटे का नाम विजय दास, पत्नी का नाम लोना देवी, और उनका जो गोत्र होता है वो जस्सल गोत्र के थे। और जस्सल गोत्र आज की डेट में अमेरिका में, यूएस में रहता है। और जो अभी भारत में वैक्सीन बनी, आपके हमारे सबके शरीरों पर जो पहली वैक्सीन लगी थी, वो गुरु जी के परिवार के डॉक्टरों ने बनाई थी। बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की। ये जानकारी हमें होना चाहिए। आज सदगुरु रविदास जी महाराज का दरबार श्री गोवर्धनपुर, काशी, बनारस में जो लोग वहां गए, कितने लोग गए जरा हाथ उठाइए। मंच पे बैठे कितने लोग गए और सामने बैठे कितने लोग गए? मात्र आधा दर्जन लोगों ने हाथ उठाया। जिसकी हम जयंती मना रहे हैं उसके दरवाजे में हम जाने वाले मात्र 6 लोग, एक मुझे मिला लो 7 हो। सदगुरु रविदास जी महाराज की चौखट पे जब हम चढ़ते हैं तो लगभग 1 कुंटल सोने का गेट हमको मिलता है, जो पूरा सोने से मड़ा हुआ है। जो लोग वहां गए वो देख के आए। उस गेट में जो ताला लगता है वो ताला भी सोने का, और उसके अंदर जो चाबी जाती है वो चाबी भी सोने की। महाराज की। और उसके बाद जब अंदर उनके गर्भगृह में हम प्रवेश करते हैं तो जाली जो लगी है तीनों तरफ, चारों तरफ, वो जाली भी सोने की। और जिस दिया में गुरु जी के नाम का लगभग 70 साल से दिया जल रहा है, वो दिया भी सोने का। 28 किलो सोने का वो दिया। जिस गुरु जी की पालकी बनारस में घूमती है, वो पालकी 151 किलो की पालकी, वो भी सोने की। और गुरु जी के सर पर जो मुकुट चढ़ा है वो हीरो का मुकुट है। शायद हमारी कौम को तो देखने को भी नसीब नहीं है, ऐसे हीरे उस मुकुट में जड़े हुए। गुरु जी जहाँ विराजमान है उस स्थान पे 32 गुम्बज हैं, 32 के 32 गुम्बज सोने की। और सबसे बड़ा कलश जो है वो कलश भी सोने का। लगभग 500 साढ़े 500 किलो सोना उस मंदिर में जड़ा हुआ है। उस बाप की औलाद है हम लोग, हमें जानकारी नहीं है। वो धन्य हमारे सेवकदास जी महाराज का, तो हमारे ऐसे नालायक लोगों को वहां ले गए और आज मंच पे बोलने लायक बनाया। ऐसे महाराज का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक और बात, आज सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती, तो हम उन्हीं की बात करेंगे।
हमारे दादा करोड़पति हो सकते हैं, हमारा चाचा लखपति हो सकता है, लेकिन जब कोई सरकारी कागज गांव में, पंचायत में, विधायकी में या अस्पताल में या थाने कचहरी में अगर किसी कागज पे आपकी बाप का नाम अगर कोई पूछता है तो आप चाचा बाबा का नाम नहीं लिखवाते, किसका नाम लिखवाते हैं? अपन पिताजी का, बाप का नाम लिखवाते हैं। बाप हमारा फटीचर हो, दारू पीता हो, माँ को मारता हो, गरीब हो, पर सरकारी कागज में बल्दियत लिखाई जाती है बाबा और चाचा का नाम। तो जो हमारे बाप हैं, सदगुरु रविदास जी महाराज कौन है? पिताजी। हमारे बाप हैं। और आज हम उस बाप का जन्मदिन मना रहे हैं, 648वीं जयंती हम जब मना रहे हैं, तो हमें बड़े खुशी की बात है। हमारे साथ साथ पूरी दुनिया में सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाने का काम हुआ। लगभग 52 देशों में इस बार जयंती मनी। और आपको खुशी की बात होगी कि दुबई जो देश है, दुबई एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक कंट्री है, उस दुबई में पहली बार मुस्लिम समाज के द्वारा सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाने का काम किया गया है। बोले सदगुरु रविदास जी महाराज की जय। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, बयाना, इटली, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ऐसा कोई देश नहीं है जहां सदगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को स्वीकार न किया जाता हो, क्योंकि सदगुरु रविदास जी महाराज भारत में पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने सबको समानता की बात की, सबको भाईचारे की बात की, और कोई नंगा न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई बिगड़ छत का न रहे, ऐसी उन्होंने कल्पना की। उसी कल्पना